राम राम साहब। उम्मीद है थे सारा मौज में होगा, सेफ होगा और पढ़ने का मूड में होगा। तो आप पढ़ाई चालू करा देखो। अपनी पढ़ाई चाली है संत और संप्रदाय की, जिसमें आप पढ़ चुके हैं। एक तो मिश्रित भक्ति परंपरा और सगुण भक्ति परंपरा और निर्गुण भक्ति परंपरा अपनी चाली है, जिसमें आप जसनाथ जी के बारे में आज देखा। तो देखो, एक संप्रदाय है बहुत ही वेल नोन, बहुत जानो मानो संप्रदाय है जसनाती संप्रदाय। इस जसनाती संप्रदाय की स्थापना कौन करी वो देखा आप। तो ए करी जसनाथ जी। आके नाम पर यो संप्रदाय बनेड़ो है, जसनाथ जी। ठीक है, जसनाथ जी ये जसनाती संप्रदाय की करी स्थापना। ठीक है, बाकी जन्म की बात करा तो देखो, एक व्यक्ति हा हमीर जी जाट। आगे पिता में पढ़ रहा, लेकिन ये मैं पहले आपके बारे में क्यों देखा कि एक हमीर जी नाम का एक व्यक्ति है, जाट समुदाय से है। तो आके संतान को नहीं, तो कही जाए है कि ए कोई संत की या कोई भगवान की पूजा करा तो फिर एक डाबला तालाब हो, डाबला तालाब, फिर डाबला तालाब में तैरता हुआ मिला कौन, जसनाथ जी बचपन में। ठीक है, तो आँख के जन्मतणी कहो जाए है कि हमीर जी जाट ने जसनाथ जी डाबला तालाब में तैरता हुआ मिला। ठीक है, तो आगे पिताजी को नाम फिर अब अन्य मिला, तो पिताजी आगे संरक्षण पोषण करने वाला कौन, हमीर जी। तो हमीर जी जाट जसनाथ जी के पिताजी को नाम है। और भी यहाँ देखे जाए तो आँको जन्म मान्य जाए कि 1482 ईस्वी में आँको जन्म हुएडो है। ठीक है, तो कट्ठे हो डाबला तालाब। और डाबला तालाब है कट्ठे, देखो आप बहुत सारी चीज़ देखा कि जियाँ आपने जाम्बू जी के बारे में देखा तो बाकी समाधि कट्ठे है, पूजा कट्ठे करी, तप कट्ठे करी, जन्म कट्ठे हो। सबसे अच्छी बात जसनाथी संप्रदाय के बारे में आ है कि जसनाथ जी से जुड़ेड़ी सारी चीज़ें एक ही जगह पर हुएड़ी है, सब समाधि जन्म तपस्या सब। और वह जगह कौन सी है, वह जगह है कतरियासर। कौन सी, कतरियासर। और कतरियासर की जिला में है, बीकानेर जिला में। तो बीकानेर जिला का कतरियासर में जसनाती संप्रदाय का जो मुख्य है जसनाथ जी, वहाँ को जन्म भी माने जाए है कि डाबला तालाब नाम का एक तालाब में हमीर जी जाट ने तैरता हुआ मिला। ठीक है, फिर देखो आगे बात करें, आप जसनाथ जी यहाँ पर संत पढ़ रहे हैं, तो संत कोई भी आदमी बना है तो कोई गुरु के शिक्षा के आधार पर ही बना कर है। तो आका गुरु हा गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी आका गुरु माने जाए है, गोरखनाथ जी। और गोरखनाथ जी की शिक्षा दीक्षा से बहुत ही दिव्य संत हुआ जसनाथ जी। फिर देखा आगे समकालिक शासन कौन सा राजा को, देखो अब जी आज केंद्र राज्य है, बियाई पहली जो मुख्य मतलब भारत पर राज हो वो सिकंदर लोधी को, सिकंदर लोधी। तो कहा जाए कि वो सिकंदर लोधी आने कतरियासर में जमीन दीनी, जमींदार किसने करी, सिकंदर लोधी ने जसनाथ जी को। और एक अठे अपने लोकल में राव लूणकरण जो बीकानेर का शासक था। और लूणकरण के बारे में आप जाम्बू जी के टाइम पर भी पढ़ा है। और राव लूणकरण भी आसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। कौन कौन, एक तो सिकंदर लोधी और राव लूणकरण। और अगर कहा जाए कि जसनाथी संप्रदाय के लिए जमीन किसने दान करी, तो सिकंदर लोधी दान करे सा। ठीक है, फिर पवित्र चिन्ह की बात करा, देखो हर भी में एक पवित्र चिन्ह भी होया करे है संप्रदाय में। तो ए मान्या, एक तो ऊन का तो धागा है, एक मोर जानवर, और वृक्ष में देखा तो जाल का वृक्ष। कौन सा वृक्ष, जाल का वृक्ष। ऐसी संप्रदाय की स्थापना करी भी में ऊन, मोर और जाल का वृक्ष ने पवित्र मान्या। कौन, अपना जसनाथ जी। ठीक है, फिर आप आके जीवन के बारे में देखा, देखो आपको जन्म आप देख लिया भाई कतरियासर में, एक तरीके से मान सका कि कतरियासर में आपको जन्म ही हो। फिर तपस्या करी, और तपस्या की जगह करी वो जो कतरियासर है, इनमें आपने गुरु जी की तस्वीर या फोटो या मूर्ति लगा के पूजा कराया करता। कौन, हाँ का गुरु जी, गोरखनाथ जी। तो आकर नाम पर एक जगह बन गई गोरखमालिया। कौन सो मालिया, गोरखमालिया। गोरखमालिया में तपस्या करी कौन, जसनाथ जी। और मात्र 24 वर्ष की आयु में समाधि भी ले लेनी। कुंडलिनी समाधि जसनाथ जी सिर्फ 24 साल की
उम्र में समाधि ले लेनी, ठीक है। लेकिन समाधि लेने से पहले आपको विवाह भी हो, और वो विवाह किससे हो? काल्लड़ दे, काल्लड़ दे। और एक काल्लड़ दे जी के पिताजी को नाम हो नेपाल जी बेनीवाल। और ये जो नेपाल जी बेनीवाल है अपना अटैक नहीं है हिसार का, हिसार हरियाणा में पड़ा है तो बठिया का, ठीक है। हिसार से काल्लड़ दे जी से ब्याह कर लिया कौन? जसनाथ जी, ठीक है। लेकिन 24 साल की उम्र में ही समाधि ले लिया तो कह जाए कि है फिर सती कह लगा कि माता सती काल्लड़ दे, ठीक है। तो अब आप देख लिया कि लगभग सब चीज़ें आँकी एक ही जगह से रिलेटेड है। कौन सी जगह से? कतरियासर। और कतरियासर कट्ठे है? बीकानेर में। तो आँकी समाधि कट्ठे बनेड़ी है? कतरियासर बीकानेर में। और सबसे कम उम्र में समाधि ले लिया, सिर्फ मात्र 24 साल की उम्र में तो समाधि ले लिया, ठीक है। और अब देखो मैं थाने बताया कोई भी संत हो है तो बाकी जो समाधि है 20 जगह पर यहाँ की प्रमुख मानी जाए है पीठ, तो आगे प्रमुख पीठ भी इकट्ठी होगी कतरियासर बीकानेर में। अब देखो अब कोई भी संप्रदाय है तो आप देखा राजस्थान में सिर्फ 3 संप्रदाय है जो अपना नियम बना है। जी एक तो जाम्बू जी को विष्णोई संप्रदाय हो, एक आपनो चरणदासी संप्रदाय हो, और एक आपनो जसनाती संप्रदाय। इनमें भी नियम है, और वह नियम की संख्या देखा तो आप 36 नियम। कितना नियम? 36 नियम। कौन सा संप्रदाय का? जसनाती संप्रदाय का। और जसनाती संप्रदाय में एक नृत्य करो जाए है। इस नृत्य की कहानी बताऊँ देखो थाने कि जसनाथ जी के बचपन ताने कहो जाए है कि आकी माता जी थोड़ा सा से ध्यान हट्यो और एक कोई जड़ता अंगारा में, अंगीठी बोलिया करा बस जड़ता कोयला में अंगारा में जाकर बैठ गए। और जब आकी माता जी ने संभाली तो आके क्यों भी को नहीं हो 20 हिसाब से अठे अग्नि नृत्य करो जाए है। ये अग्नि नृत्य में जो श्रद्धालु या गांव का लोग जो हुआ है आग पर चाल्या कर है, आग पर नृत्य कराया कर है, ठीक है। वो बीकानेर में होया कर है क्योंकि मुख्य पीठ भी बैठे है। और अग्नि नृत्य ने जसनाथी नृत्य और जाट समाज करे तो जाट नृत्य, या फिर अंगारा पर करे तो अंगारा नृत्य भी कहो जाए इन्हें, अंगारा नृत्य, ठीक है। फिर आप बात करा देखो जसनाथ जी बहुत बड़ा संत होया है तो ये कुछ ग्रंथ की भी रचना करा। तो यहाँ का 2 ग्रंथ है। कौन कौन सा? जी माँ की जीवनी यहाँ का संदेश लिखेड़ा है। एक तो सिंबुदड़ा, एक तो सिंबुदड़ा में, और एक कोंडा। सिंबुदड़ा और कोंडा ये जो 2 आका ग्रंथ है आमें आकी जो जीवनी यहाँ का उपदेश संग्रहित है, ठीक है। तो आप देख लिया जसनाथ जी के बारे में आके जुड़ेड़ी सारी घटना की। यहाँ का नाम जसनाथ जी, पिता हमीर जी, जन्म बताया जाए कि डाबला तालाब कन कतरियासर बीकानेर में होयो। तपस्या भी अठे कतरियासर में गोरख माड़िया नाम की जगह पर करी। 24 वर्ष की आयु में ले लेनी समाधि की जगह कतरियासर बीकानेर में। और समाधि के साथ ही आकी मुख्य प्रमुख पीठ कठे बनेगी कतरियासर में। जी संप्रदाय की स्थापना करी। बी का नियम है 36। बी में प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? अग्नि नृत्य या अंगारा नृत्य, जो कि आकी प्रमुख अनुयायी जाति जाट द्वारा, देखो आके पिताजी को नाम क्या हो? हमीर जी जाट, तो जाट जाति द्वारा ज़्यादा करियो जाए है। फिर आप देखा ग्रंथ तो 2 ग्रंथ लिखा है, एक तो सिंबुदड़ा और एक कोंडा। फिर पवित्र चिन्ह की बात करा तो इस संप्रदाय में ऊन ने मोर पक्षी और जाड़ का वृक्ष ने पवित्र माना जाए है, ठीक है। फिर अब जसनाथ जी प्रेरणा किसे लिया? तो गोरखनाथ जी से प्रेरणा लिया। और सिकंदर लोधी और राव लूणकरण के शासन में आको जीवन काल हो जिसमें सिकंदर लोधी यहाँ से प्रभावित होकर जमीन भी उपलब्ध कराई कतरियासर में। अब आप आग और भी संप्रदाय के बारे में देखा तो एक देखो लालदासी संप्रदाय है। ये लालदासी संप्रदाय का संस्थापक की बात करा तो यह है लालदास जी, आगे नाम पर ही वो बनेड़ो है लालदास जी। देखो बाकी तो आप देखा कि समाधि की जगह यहाँ की मुख्य पीठ हो है, लेकिन आंका मामले में थोड़ा सा अलग है कि आंको जन्म, मृत्यु और समाधि तीनों अलग अलग जगह पर है। तो आँख के लिए 3 फैक्ट याद करना पड़ती अपन है। तो देखो एक याद कर सको हो कि आंको जन्म और मृत्यु की दौड़ा जहाज करके कि जहाजों कलर कौन सो दौड़ा जहाज, तो भी दौड़ा जहाज से क्या बने देखो जन्म तो यो आंको धोली दूब में, धोली दूब, और दौड़ा जहाज बोलियो ना तो जहाज के है वो जहाज है नंगला जहाज, कौन सो नंगला जहाज, ठीक है। धोली दूब तो अलवर और
नंगला जहाज जो आके जन्म और मृत्यु की जगह होगी। और आगे फिर समाधि की बात करा तो समाधि बनी रही है शेरपुर में। धौलीधूप, नंगला जहाज और शेरपुर के हैं को जन्म धौलीधूप, मृत्यु नंगला जहाज और समाधि शेरपुर में। और है कटे कटे एक तो धौलीधूप तो है अलवर में, नंगला जहाज है भरतपुर में, और जो शेरपुर है वो ओजू कटे है अलवर में। अब आप देख रखे हैं कि जी जगह समाधि बी जगह बी संप्रदाय की प्रमुख पीठ, तो लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कटे होगी शेरपुर अलवर कमा। अब देखो एक बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं थोड़ा सा कि लालदासी संप्रदाय एक अनुयायी कौन सी जाति का है, तो भाई जी मेव जाति का है। मेव जाति की मुसलमान की, मेव जाति मुसलमान जो मुस्लिम भाई अपना मेव जाति का वह आकी कर्या करे है पूजा। ठीक है, और पूजा हुआ कि क्या है विष्णु जी की, विष्णु जी की पूजा हुआ है लालदासी संप्रदाय में। और सब और देखो कि तो अलग चीज़ें हैं कि मायने मेव जाति का मुसलमान है, विष्णु जी की पूजा हुआ है, लालदास जी बसाया। तो है लालदास जी की प्रेरणा से करे तो आका गुरु हा, तो गुरु कौन हा गद्दन चिश्ती नाम से, गद्दन चिश्ती। गद्दन चिश्ती लालदासी संप्रदाय का जो संस्थापक है, लालदास जी माँ का गुरु का। ठीक है, अब आप बात करें गुद्दड़ संप्रदाय की। देखो गुद्दड़ संप्रदाय का संस्थापक है अपना संतदास जी, संतदास जी या अन्य संत रामदास जी भी कहे कई जगह। तो ए क्या करता है अपना जो उपदेश देता वह गुद्दड़ जो गोदड़ी हुआ ना अथे गांव का तो समझता होगा गोदड़ी, बाकी शहर वाला था नहीं जो बिछावा को एक गद्दो सो होया करे भी ना क्या करे गांव में गोदड़ी, तो वह गोदड़ी ओढ़ के दिया करता। तो इसलिए इस संप्रदाय को नाम क्या पड़ गो गोदड़ संप्रदाय। और एक प्रमुख पीठ कटे है दंतवाड़ा, दंतवाड़ा और दंतवाड़ा कटे है भीलवाड़ा में। ठीक है, दंतवाड़ा भीलवाड़ा। ठीक है, ओ गुद्दड़ संप्रदाय। फिर बात करें आप संत पीपा जी की। देखो आंखों नाम भी बहुत जाने मान्य है। तो देखो आगे बात करें तो आंखों जन्म जो हो गागरोन दुर्ग में। संत पीपा जी गागरोन दुर्ग में होया। जन्म से ऐहा खींची वंश, खींची वंश का राजपूत है। ठीक, खींची वंश का राजपूत। और मूल नाम के वहाँ को प्रताप सिंह। बचपन से कोई मतलब ब्राह्मण कुल में जन्म को नहीं हुआ को कि यह संत की तरफ गया। एक राज परिवार सा गागरोन दुर्ग में आको हो जन्म, नाम हो प्रताप सिंह और खींची वंश में जन्म लिया। फिर गुरु बनया का रामानंद जी जो भारतवर्ष का बहुत ही प्रमुख संत है। ठीक है, और गागरोन दुर्ग तो थे झालावाड़ में। तो ठीक है, रामानंद जी आका गुरु बनया। तो वह गुरु बनवा से अन्य प्रेरणा मिली और भी प्रेरणा से राजपाट का जो भी काम हा वह छोड़ दिया। जो अठे गागरोन में राजपाट का काम हा ए सारा छोड़ के चल गया अठे समदड़ी में। और समदड़ी की जगह है, समदड़ी है बाड़मेर जिला में। समदड़ी आगा फिर विचरण कर लगा और विचरण करता करता अठे कुछ समय तक दर्जी को पेशो अपनाया। मतलब खुद की आजीविका चलाने खातिर राजक्रम तो छोड़ दिया, तो आजीविका चलाने खातिर दर्जी को काम कराया। तो इसलिए आका दर्जी समुदाय में बहुत ज़्यादा अनुयायी है आगा क्यों अठे। फिर समदड़ी में आको संत पीपा जी को मंदिर भी बनेड़ो है। फिर अठ्या से जो तपस्या कर खातिर कैसे कहाँ पा एक गुफा में चल गया। वह गुफा कटे ही टोडा में, टोडा रायसिंह। और टोडा रायसिंह कटे है टोंक जिला में। अठ्या की पीपा जी की गुफा बनेड़ी है। ठीक है, तो ए आपा कुछ और संता की पढ़ाई कराया। अब बड़ा वीडियो में और आपा जो संत बच रहा है बाकी अध्ययन कर और आपने जो सीरीज है बिन कंप्लीट कर। और वीडियो थे देख रहे हो भी तानी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम गणी गणी कम्मा।